वेलकम करते हैं। आगे का समय जी आपके हाथ में देते, आप प्रभु की आराधना करें। भोले भोले अरबट के दे हम, जाति तो जाति कहा, किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। भूले हर भटके दे हम, जाति तो जाति कहा, किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया को चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले हर भटके दे हम, जाति तो जाति कहा, किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। जीवन की रोटी है हो, जैसा ही उसने कहा, जीवन की ज्योति ये हो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है हो, जैसा ही उसने कहा, जीवन की ज्योति है हो, जग का उजाला भी है। भोले हर भटके दे हम, जाति तो जाति कहा, किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर जी, प्रभु यीशु आपको आशीष करे। बहुत अच्छा आराधना सिस्टर ने अपने किया है, प्रभु को आराधना में स्पर्श हुआ। परमेश्वर की महिमा हो। साथ ही साथ हम वचन की ओर जाएंगे और इस समय हमारे सिस्टर बीना चौधरी बोस्टन से आज प्रभु की दासी हमारे बीच में प्रभु का वचन लेके आ रहे। हम आपका इस मीटिंग में हिंदी प्रेयर लाइन में वेलकम करते हैं। आगे का समय मैं सिस्टर बीना जॉर्ज इनके हाथों में देता हूँ। प्रभु के दासी द्वारा प्रभु हमसे बातें करें। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। वेलकम सिस्टर जी। आमीन आमीन। हालेलुया। सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं वंदना करती हूँ। प्रभु ने एक बार मुझे इस लाइन में आने के लिए और प्रभु का वचन शेयर करने के लिए जो प्रभु ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन जो भी कंडक्ट करते हैं, जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेंट हैं, सबों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा अपन सबको आशीषित करे, यही मेरी प्रार्थना है। तो आज जो मेरे सामने जो 15-20 मिनट्स मिला है, उसमें मैं शेयर करना चाहूंगी मसीह के शरीर के बारे में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। उसको दूसरा जो अपन वर्ड कह सकते हैं, चर्च। तो चर्च क्या है? चर्च मतलब एक बुलाए हुए लोगों को प्रभु ने अपने लिए चुन के रखा है। इस संसार में बहुत इंसान है, परंतु
सब लोग बुलाए हुए नहीं है, प्रभु ने किसी किसी को चुन के रखा है अपने लिए। तो ऐसे लोगों का जो एक ग्रुप है, संगति है, उसको मसीह का शरीर कहलाया जाता है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अपने बॉडी को देखा जाए तो अपने शरीर में बहुत सारे अंग हैं। सबसे पहले सर है, 2 कान है, 2 आंख है, नाक है, मुंह है, हाथ पांव, और शरीर के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन जैसे कि लिवर, लंग, किडनी, स्प्लीन, पाम, मतलब ये सारे अपने बॉडी, ये पूरा बन के ही एक इंसान का बॉडी बनता है। तो उसी प्रकार से मसीह ने अपनी सभा को, अपनी कलीसिया को एक मनुष्य के शरीर के रूप में तुलना करके अपन को अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है कि एक सभा कैसा होना चाहिए, एक चर्च किस प्रकार से होना चाहिए। वो अपने शरीर का जो कनेक्शन है, हाथ ये नहीं कह सकता कि मुझे पाँव का कोई उपयोगी नहीं है, मुझे यूज से नहीं है। अपनी आंख ये नहीं कह सकते कि मेरा तो एक शरीर में कोई कनेक्शन नहीं है। हर ऑर्गन जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर है, और एक के बिना, एक शरीर के पार्ट के बिना दूसरा अंग जो है एक अपाहिज बन जाता है। तो सबको सबकी जरूरत है। इसी प्रकार से मसीह की जो कलीसिया है, मसीह का जो सभा है, बहुत सारे मेंबर्स को इकट्ठे जोड़कर प्रभु ने बनाया है, और अपना सबका जो कनेक्शन, जिस प्रकार से अपने शरीर में सब जगह ब्लड फ्लो होता रहता है और उससे अपन को अपन एक मनुष्य जीवित रहता है, उसी प्रकार से मसीह यीशु के लहू के द्वारा प्रभु ने हम सबको इकट्ठे बांध के रखा है, कनेक्शन करके रखा है। वचन में कहा गया, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उनका मुंह कभी नहीं काला नहीं हुआ है। और जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, वो लोग सब बॉर्न अगेन हो गए हैं, वो एक नया जीवन मिल गया है। और साल्वेशन केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मिलता है। तो सबका जो सार जो है प्रभु यीशु मसीह ही है, और उसमें प्रभु ने जो कलवरी क्रूस पर अपने लिए जो लहू बहाया है, उस लहू की शक्ति के द्वारा ही अपन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से सभा बना गया है। तो अपन वचन में देखते हैं कि ये जो इसके बारे में बाइबल में बहुत सारे रेफरेंस दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी टेम्पल ऑफ गॉड, अपना जो प्रभु ने कहा कि अपना जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो इस मंदिर के अंदर प्रभु यीशु वास करता है। उसका जो कॉर्नर स्टोन है वो यीशु मसीह है, और उसका जो फाउंडेशन, हर बिल्डिंग को बनाने के लिए फाउंडेशन चाहिए। तो जिसका जो फाउंडेशन जो है वो बहुत सारे प्रवाचक, प्रॉफिट लोग, अपोस्टल लोग, उन सब के द्वारा ही एक सभा बनता है। तो उस सबका फाउंडेशन है। पर अपन जो लोग हैं, इंसान जो एक लोग एक लिविंग स्टोन्स हैं, एक जिंदा पत्थर है। और इस परमेश्वर ने इस पत्थर को केवल, जैसे आपको मालूम है, एक बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे ईंट रहता है, ईंट के ऊपर एक जमा के रखते हैं। वो प्रॉपर ईंट रखते हैं। ऐसा नहीं कि छोटा सा ईंट नीचे रखेंगे उसके ऊपर एक बड़ा सा ईंट रख देंगे, ऐसा नहीं। पहले बड़ा रखते हैं, फिर छोटा छोटा रखते हैं, प्रॉपर फॉर्म में रखते हैं। उसी प्रकार से प्रभु ने हम सबों को चिसल करके, उसको खोद के, उसका अच्छा शेप लगा के, उसको जिस प्रकार से कि पत्थर प्रॉपरली फिट हो जाए, उसी प्रकार से प्रभु ने हम एक लोगों को चिसल करके बहुत ही केयरफुली एक प्रेशियस स्टोन के रूप में हम सबको एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। फिर हम सबको इकट्ठे सीमेंट से जैसे जोड़ देते हैं, उसी प्रकार से प्रभु के प्रेम से परमेश्वर ने अपन सबको जोड़ के रखा है। और इस प्रकार से एक लिविंग बिल्डिंग, एक जिंदा, एक जीवित शरीर के रूप में प्रभु ने हम सबको बना के रखा है। तो ये जो बिल्डिंग का जो पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस ये होना चाहिए कि हमें पवित्र बनना है। एक टेम्पल जो है वो हमेशा होली रहता है। उसके अंदर वास करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो अपने हृदय के अंदर वास करता है। और अपन को केवल एक ही मकसद है कि यही है अपना मकसद, कि अपन को प्रभु यीशु मसीह को हर रीति से उसकी महिमा करना है, उसकी ग्लोरी करना है, उसका नाम को ऊंचा उठाना। भले वो गीत के द्वारा क्यों ना हो, भले क्रैलन के द्वारा क्यों ना हो, भले वो संडे स्कूल मिनिस्ट्री के द्वारा क्यों ना, कुछ भी मिनिस्ट्री अपन प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं, तो उसका मकसद एक ही होना चाहिए कि हमें प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना है, प्रभु को स्तुति करना है, प्रभु के नाम की महिमा करना, उसकी जय जयकार करना, उसी का केवल नाम उठना चाहिए। तो हर पर्पस, जो बिल्डिंग का जो पर्पस, जो चर्च है, उस बिल्डिंग का पर्पस यही होना चाहिए कि हमें प्रभु को महिमा देना है, उसी को केवल सर्व करना और किसी को नहीं करना है। वो सभा में परमेश्वर की आत्मा वास होती है, तभी
एक चर्च पर चला जाता है और वहाँ पे आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। और हर एक इंसान जो सभा में रहता है उसका हर एक रोल रहता है, सबको एक एक प्रभु ने रोल दिया है। जितने लोग प्रभु के जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस है, जो अपन कलीसिया बनते हैं, सबको एक एक रोल है। अपन को केवल उनका रोल दिखाई देता है कि जो पुलपिट में बैठे रहते हैं, पास्टर्स या जो म्यूजिक मिनिस्ट्री में रहते हैं, जो बड़े बड़े लोग अपन को दिखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। उनको प्रभु ने एक रोल दिया है। फिर जितने लोग पुलपिट के पीछे बैठे हुए हैं या सामने चर्च के बैठे, उन सबको प्रभु ने एक रोल दिया है। अपन को ये पता करना है कि मेरा रोल क्या है इस कलीसिया में, और हमको फेथफुल भी जो कुछ भी रोल दिया उसको करना है। देखिए सबको प्रभु ने प्रार्थना करने का एक रोल दिया है, एक है वरदान दिया है, अपन को प्रार्थना करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सोचता है कि मेरे को तो इंग्लिश नहीं मालूम है या मुझे हिंदी नहीं मालूम है, मैं कैसे प्रार्थना करूँ। जो भी लैंग्वेज अपन को मालूम है उसमें अपन को प्रभु को प्रार्थना करना है। जिस प्रकार से शरीर के कुछ कुछ अंग है अपन को दिखता नहीं है, परंतु वो बहुत इंपॉर्टेंट अंग रहता है, उसी प्रकार से कलीसिया में भी कुछ कुछ लोग हैं जो सामने नहीं आते हैं या सामने उनका कोई रोल नहीं, परंतु उनका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। वो आंटी लोग होंगे, वो बुजुर्ग लोग होंगे जो बैठ के प्रार्थना करते होंगे दिन रात कलीसिया के लिए। उनकी प्रार्थना नहीं है तो वो कलीसिया कभी खड़ी नहीं रह सकती है, कोई यूनाइटेड नहीं हो सकता है। इसलिए जो प्रार्थना का जो रोल है बहुत बड़ा एक रोल है एक कलीसिया को चलने के लिए। परंतु इन लोगों को कोई ज्यादा मानते नहीं है, कोई किसी को मालूम ही नहीं है लोग प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रभु की निगाह में ये लोग बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। जिस प्रकार से शरीर के कुछ कुछ जो अंग है किसी को दिखता नहीं है, जैसे अपना हार्ट है, लीवर है, लंग है, किसी को दिखता नहीं है, परंतु सबको दिखता है कि अपना आउटर स्ट्रक्चर हाथ पांव दिखाई देता है। परंतु अगर किसी का हार्ट काम नहीं करेगा तो बात खत्म हो जाता है। अगर लीवर काम नहीं करेगा, लंग काम नहीं करेगा, किडनी काम नहीं करेगा, परंतु ये कुछ ऑर्गन दिखता नहीं। उसी प्रकार से कलीसिया में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बाहर से तो दिखते नहीं, परंतु वो वाइटल लोग रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं। तो हमें ये अपने आप को देखना है कि हम कलीसिया के मेंबर हैं। अगर हम अपना रोल नहीं करेंगे कलीसिया में तो हमारा कलीसिया क्या, वो बिल्डिंग ब्रेक हो जाएगा, वो अपाहिज हो जाएगा। फिर परमेश्वर ने कहा था तो कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। फिर दूसरा प्रभु ये कहता है कि हम जो है वो एक रॉयल प्रीस्टहुड है। प्रीस्ट का काम क्या है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना। पुराने जमाने में परमेश्वर के समीप जाते तो ये लोग प्रार्थना करते थे। तो इसी प्रकार से हमारा कर्तव्य है कि हमें सुसमाचार को प्रचार करना है, किसी भी रीति से क्यों ना हो। और जितने लोग आज खो गए हैं उनको उनके लिए इंटरसीड करके, उनके लिए मध्यस्थ में खड़े होकर उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करना है, ताकि उनका मन चेंज हो जाए और वो प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकें। तो और वचन में लिखा कि हम कलीसिया की क्या ब्राइड हैं, हम दुल्हन हैं, तो वो हमारा दूल्हा है। किस प्रकार से एक दुल्हन दूल्हे को बहुत प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, वाइफ हस्बैंड वाइफ के रूप में इसका उपमा दिखा गया है एफिशिएंस में। उसी प्रकार से अपन देखते हैं कि जॉन 15 में लिखा गया कि ब्रांचेस एंड वाइन्स के रूप में रिलेशन बताया गया है। उसी प्रकार से जॉन 10 में अपन पढ़ते हैं यूहन्ना की 10वीं पढ़ते कि जिससे भेड़ और भेड़ियों के रूप में रिलेशन बताया गया। उसी प्रकार से परमेश्वर का और अपना रिलेशन उस प्रकार से होना चाहिए, एक पति पत्नी के रूप में जिस प्रकार से रिलेट रहते उतने प्यार से हमें रहना है। और तो इस कलीसिया में बहुत सारे मिनिस्ट्रीज रहते हैं। हर मिनिस्ट्री जो प्रभु ने दिया है वो हमें अपने हृदय से करना है, पूरे प्रेम से करना है, तभी जो है अपना बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है, अपनी सभा जो एक हारमोनी में एक पीसफुली आगे आगे बढ़ता रहेगा। और हम कलीसिया के लिए बहुत कुछ चीज कर सकते हैं। कलीसिया के लिए करना मतलब प्रभु के लिए करना है, बहुत सारी चीज कर सकते हैं। तो हमें ये देखना कि हमारा चर्च है, मेरा किसी मनुष्य का नहीं, किसी पास्टर का नहीं, प्रभु ने मुझे यहाँ पे रखा और मैं ही चर्च हूँ। मेरा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये शुद्ध है, इसको हमें और शुद्ध करना। प्रभु का दूसरा आगमन बहुत नजदीक आ चुका है। इन दिनों में हमें जितना भी जो भी हम कर सकते हैं प्रभु के लिए हमें वो काम करना है। और जो भी हम करते हैं वो केवल दिखाने के लिए नहीं करना है, परंतु फेथफुली करना है, हमें अपने हृदय से करना है। और एक जिस प्रकार से एक पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन करता है, उसको डांटता है, उसको मारता है, उसको शिक्षित करता है ताकि वो बच्चा आगे बढ़े, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ कुछ परेशानियां, चर्च रिलेटेड परेशानियां आती हैं। चर्च में अगर हम कुछ काम करते हैं तो किसी को पसंद नहीं आता, या हमारी मिनिस्ट्री बढ़ती है तो कुछ पसंद नहीं आता, परंतु हमें यह सोचना कि हम क्या है,
हम जो है एक चिसल आउट स्टोन है, हम एक पवित्र एक पत्थर है, प्रभु की निगाह में हम बहुत मूल्य पत्थर है। हमें अपना जो शाइन है, उस पत्थर का जो शाइनिंग पावर है, उसको कम नहीं करना, उसको और भी हमें बढ़ाते जाना है। और परमेश्वर इस प्रकार से हमें जिंदगी में परख कर देखता है कि हम फेथफुल रहेंगे कि नहीं। तो इसी प्रकार से बस मेरा अब मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो कलीसिया अपन बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, अपन सबको इकट्ठे प्रभु के सेवकाई का काम करना है, जो आज आप लोग कर रहे हैं। और सब इकट्ठे मिलकर डिफरेंट स्टेट से लोग ज्वाइन हो रहे हैं, डिफरेंट कंट्री के भी लोग हैं यहाँ इसमें इस लाइन में। सब इकट्ठे मिलकर प्रार्थना करना है और अपन परमेश्वर के एक अच्छा एक चर्च बना के जब देंगे तो प्रभु से बहुत खुश रहेगा। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में आ जाएंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को अनुग्रहित करें। May Lord bless you all. थैंक यू सो मच सिस्टर जी। बहुत आज से बॉडी ऑफ क्राइस्ट प्रभु